राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी आने वाली है और निर्जला एकादशी के बारे में आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी घूम रहे होंगे। जैसे कि निर्जला एकादशी व्रत इस बार कब है, 6 जून को है या 7 जून को है। इसके अलावा निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, और क्या निर्जला एकादशी का व्रत हम पानी पीकर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, और अगर हम लोग पानी पीकर रहें तो हमें निर्जला एकादशी में पानी कब कब पीना चाहिए। सारी जानकारी आपको निर्जला एकादशी के बारे में इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, चाहे निर्जला चाहे बिना निर्जला, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, फिर आपको कोई और वीडियो देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, निर्जला जो एकादशी है ये साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है और सबसे बड़ी एकादशी ही है, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत को करने से हमें पूरे साल की 24 एकादशियों को करने का फल मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। देखो, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ पर पड़ती है और इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी के साथ में इसे भीमशयनी एकादशी भी कहते हैं और इसी दिन जो है आप सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। देखो, एकादशी के नाम में निर्जला आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इस व्रत में ना तो आप पानी पी सकते हो, ना तो आप यहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकते हो, अन्न ग्रहण कर सकते हो। इसीलिए ये कठिन व्रत है और कठिन व्रत होने की वजह से ही इस व्रत को करने से पूरे साल भर की एकादशी जो होती है, 24 एकादशी जो पड़ती है महीने में 2, तो भाई उन सभी का फल हमें सिर्फ इस एक एकादशी के व्रत को पूरे नियम से करने से यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी व्रत कब है। देखो, इस बार निर्जला जो एकादशी का व्रत है ये है 6 जून शुक्रवार के दिन। 6 जून 2025 को शुक्रवार के दिन इस बार निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है और जो भी माताएं बहनें निर्जला एकादशी का व्रत करने वाली हैं वो 6 जून 2025 के दिन ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इस व्रत का जो पारण होता है वो ध्यान रखिएगा अगले ही दिन होता है और जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 3 दिनों के नियमों का यहाँ पर पालन करना पड़ेगा। दशमी का, उसके बाद एकादशी के दिन तो आप व्रत रहेंगे, उसके बाद द्वादशी का। ये एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद के जो दिन रहते हैं इनमें भी विशेष नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कि आप लोग को इन दिनों में तामसिक भोजन नहीं करना है। एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद, जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह, इन चीज़ों का सेवन आपको एक दिन पहले नहीं करना चाहिए। चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए एक दिन पहले भी, है ना। इसके बाद में आप लोगों को जो है दूसरों के द्वारा खिलाया गया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। दूसरों के घर जाकर एक दिन पहले खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद में जो दशमी तिथि होती है इस दिन अगर कोशिश करें तो एक टाइम ही आप भोजन करें अगर अगले दिन आप लोग व्रत रखने वाले हैं तो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कांसे के पात्र का उपयोग नहीं किया जाता है, शहद नहीं खाया जाता है, मसूर की दाल नहीं खाई जाती है, चना नहीं ग्रहण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। एक दिन पहले जो है आप लोगों को इन सब चीज़ों को त्याग करना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत जो है पूर्ण रूप से निर्जला रखा जाता है और जब पानी नहीं पी सकते तो वहां पर अन्न भी नहीं खा सकते। ठीक है, तो निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो जो है निर्जला रखा जाता है, पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि भाई हम निर्जला एकादशी का व्रत रख पाए, तो भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका भी हम आपको जवाब देंगे। पर जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले नियम बता देते हैं। देखो, निर्जला एकादशी जो भी व्रत रखने वाले हैं वो लोग क्या करें, इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, क्योंकि रात्रि में आप सोएंगे तो रात्रि भर में ही आपका पहले से ही मुंह सूख जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि निर्जला एकादशी में सुबह सुबह 4 बजे जल्दी उठेंगे। सुबह सुबह 4 बजे से पहले पहले आप लोगों को जितना पानी पीना है आप पी सकते हैं ना। सुबह सुबह 4 बजे के पहले पहले आप लोगों को जितना पानी पीना है, अपनी प्यास बुझाना है, वो पानी पी लीजिए। सुबह 4 बजे के बाद निर्जला एकादशी के दिन आप फिर पानी नहीं पी सकते। फिर आपको पूरे दिन भर और अगले दिन की जो रात रहेगी उसमें आप लोगों को जो है प्यासा ही रहना पड़ेगा, मतलब पानी की एक बूंद भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं पीना है। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि भाई सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लेना है, अपने घर में भगवानों को स्नान कराना है, भगवानों की पूजन अर्चना करना है और अपने व्रत का संकल्प लेना है। ठीक है, व्रत का संकल्प लेकर आपको पूरे दिन भर जो है भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के, माता लक्ष्मी जी के नाम का जाप करना है और ध्यान रखना है कि इस व्रत में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा हुआ है और आप ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आपका मुंह सूखेगा और फिर आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। देखो, इसमें आप एक काम जरूर कर सकते हो कि जब भी आपके होंठ सूखे तो आप एक गीला कपड़ा करके रखो और उसको अपने होठों पर लगा लो। देखो, इस व्रत में जो है ना आपके कंठ से पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक गीले कपड़े से आप अपने होठों को गीला कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका व्रत भी पूर्ण रूप से सही जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कार्य कर सकते हो, अपने मतलब जो प्यास है उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए अपने होठों को गीला कर सकते हो। बाकी आपका जो जल है वो कंठ से नीचे, गले से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो लोग इतना ना कर पाए तो उन लोगों के लिए एक कार्य और है कि वो
जो लोग भी ज़्यादातर मतलब पानी प्यासे ना रह पाएँ, तो वो भी क्या करें कि सुबह-सुबह 4 बजे से पहले-पहले जितना जल पीना है उतना पी लें। इसके बाद में पूरा दिन व्रत रहें और रात्रि में जाकर वापस से आप लोग पानी पी लें, ठीक है? इसके अलावा जो लोग इतना भी नहीं कर सकते, वो लोग इतना करें कि आप लोगों को जो है इस दिन कम से कम पानी पीना है। अपने व्रत में कम से कम पानी पीना है, क्योंकि ये निर्जला व्रत है। आपको ज़्यादा कुछ लग रहा है तभी आपको पानी पीना है, अन्यथा आप लोगों को पानी नहीं पीना है, ठीक है? और पूर्ण फल जो मिलेगा वो निर्जला रख कर ही मिलेगा। तो आपके शरीर की जितनी क्षमता हो, आप उस हिसाब से निर्जला एकादशी के व्रत को रखें। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो बूढ़े-बुज़ुर्ग जन हैं, भई उन लोगों के लिए भी यही बात है कि आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से निर्जला एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। इसके बाद में जो भी माताएँ-बहनें गर्भवती हैं और गर्भवती महिलाएँ अगर निर्जला एकादशी के व्रत को रख रही हैं, तो वो ध्यान रखें कि वो ऐसे व्रत रखें जिसमें वो पानी भी पी लें और फलाहार वगैरह भी करें, फल-फ्रूट वगैरह भी जो है वो खा सकें, ठीक है? इसमें उन्हें कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। गर्भवती माताओं-बहनों को निर्जला व्रत नहीं रखना है, निराहार व्रत नहीं रखना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना कि गर्भवती माताएँ-बहनें निर्जला व्रत ना रखें, वो पानी पीकर व्रत रखें और फल वगैरह खाकर व्रत करें, फलाहार वगैरह खाकर ही व्रत करें। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है ना? हमने आपसे वापस से कह दिया, निर्जला व्रत में आपकी जितनी क्षमता हो आप उतना ही मतलब व्रत रखिए, ज़्यादा आपको ज़बरदस्ती न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों इस व्रत में आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे ना रखा हो, कथा ज़रूर सुनें, आपको व्रत का बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है। बाकी जिन्होंने व्रत रखा हुआ है उन्हें तो भई पूर्ण फल यहाँ पर मिल ही जाता है, इस व्रत को, कथा को सुनने से, है ना? तो आप अपने घर पर बैठकर या मंदिर में बैठकर कहीं पर भी निर्जला एकादशी के व्रत की कथा भी ज़रूर सुनें। इसके बाद में अगर हो सके तो शाम के समय की जब आप निर्जला एकादशी की पूजन करेंगे, तो शाम के समय आप स्नान कर ही भगवान की वापस से दिया बाती और पूजन करें, तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। इसमें आपकी शुद्धता यहाँ पर आ जाएगी और हमने आपको वापस से बता दिया है कि कम से कम आपको इस दिन बोलना है ताकि आपका मुँह ज़्यादा ना सूखे। इसके बाद में इस व्रत का जो पारण है वो अगले दिन आपको करना है और अगले दिन व्रत के पारण का करने का भी एक समय है जो कि आप लोग सुन लीजिए। देखो व्रत का पारण करने का जो समय है, वो समय कब से कब तक है, वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखो 7 जून के दिन, 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर को 1:44 से व्रत के पारण का समय शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 4:31 तक रहेगा। इस बीच के समय में आप लोगों को अपने व्रत को खोलना है, क्योंकि यही शुभ समय यहाँ पर व्रत को खोलने का है, निर्जला एकादशी के व्रत को। और व्रत को आप लोग जो है चरणामृत पीकर खोलें या जल से आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इस निर्जला एकादशी के व्रत की पूरी नियम ने हमने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।